शुरू हो चुका है प्रचार जो, लेकिन बहुजन समाज की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कॉर्पोरेटर्स की, बात हो रही है एजेंडा की। बहुजन समाज 90% समाज की बात इस चुनाव में क्यों नहीं हो रही? जी गौतम सर, चुनाव में बहुजन की बात क्यों नहीं हो रही? सर चुनाव में बहुजन की बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे जितने भी बहुजन समाज के इस दौर में जो पैदा हुए हैं नेता, वो अपने समाज की कम और अपनी सुख सुविधाओं की ज्यादा चिंता करने लगे और उनके किसी एक के हाथ में जो बहुजन समाज का वोट है वह है नहीं। तो इनको जो कभी कांग्रेस भी पूछती थी, या साहब काशीराम जी को आपको याद होगा वो दौर कि भाजपा कैसे पीछे पड़ी थी, कभी राष्ट्रपति का ऑफर दे रहे थे, कभी गृह मंत्री का ऑफर दे रहे थे, या कांग्रेस की तरफ से किस तरह के ऑफर आए, किस तरह से मायावती बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आज क्या हो गया कि उस टाइम साहब काशीराम जी के पीछे पूरा एक बहुजन समाज एकजुट हो गया था, SC ST OBC मिलाकर के पूरे देश के लेवल पर, खासतौर से यूपी में तो बहुत बड़े लेवल पर। तो जब उनके पास समाज ही नहीं बचा है तो उनको बहुजन पॉलिटिक्स को और इन बहुजन नेताओं को पूछेगा कौन? जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज फिर ये बातें कांग्रेस के मंच से शुरू हो चुकी है। समाज है तो कांग्रेस ये बात कर रही है, जबकि हमारी अपनी पार्टी जो है BSP है वो ये बात क्यों नहीं कर रही? हमारी दूसरी पार्टी जो है वो बात क्यों नहीं कर रही? कितने सारे संगठन है बहुजनों के, लेकिन कांग्रेस ने ये कैप्चर कर लिया, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये क्या एक अजीब तमाशा हो रहा है? सर उसका मेन रीजन वही है ना कि हमारे समाज की जो संख्या है वो इतना बढ़ गई। कुछ चंद्रशेखर के साथ कुछ भक्त बन गए, कुछ मायावती के भक्त बन गए। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो कुछ रामदास अठावले के भक्त बन रहे, कुछ प्रकाश राव अंबेडकर साहब के भक्त बन गए। तो जब सामने वाली जो मनवादी पार्टियों को जो दिख रहा है कि आपस में बटे हुए, इनके कहने से कहीं भी एक मुश्त वोट पड़ेगा ही नहीं, तो वो क्यों पूछेगा वो हमारे नेताओं को, क्यों बहुजन की बात करेगा वो? लेकिन एक ही बात की, वो तो NDA में है, वो तो NDA को सपोर्ट कर रहे हैं। BSP का तो BSP ने तो कहा कि हम लोग अकेले मैदान में हैं। इसका फायदा कहीं ना कहीं उन पार्टियों को है। आप समझते हैं ये बातें? सर जो बहन जी मायावती का जो डिसीजन है, अगर आप मेरे से पूछें, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली उनको इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास जो वोटिंग परसेंटेज साहब काशीराम जी के टाइम में इकट्ठा हुआ था, वो उनके काशीराम साहब के चले जाने के बाद अब उनके पास वोटिंग परसेंटेज है ही नहीं। तो आप अकेले इंडिविजुअल में कैसे लोकसभा का सीट निकालने की एक्सपेक्टेशन रख रही है? वो तो मेरी समझ से बाहर है। सर गौतम रत्ना जी, मान्यवर काशीराम ने ये अभी इस हैसियत पे नहीं है कि अकेले चुनाव मैदान में जाए। हमें गठबंधन के माध्यम से ही जाना होगा। ये दरकिनार क्यों किया जा रहा है मान्यवर काशीराम के विचारों को? कौन ताकत है जो दरकिनार कर रही है? सर देखिए, इसमें दो तरह की चीजें काम कर रही हैं। एक तो ताकत, जो आपने शब्द बोला, एक तो ताकत काम कर रही है। जहां जिस तरह से आपने बहुत सारा सुन लिया होगा, बहुत पुरानी बातें हो गई है तो, कि जब भी कुछ बहन जी आक्रामक होती हैं या उनका कोई ऐसा रवैया होता है तो तभी उनका CBI और ED का रेड पड़ना चालू हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें तो कोई बहुत बड़ा समझने वाला पॉइंट नहीं है, सबको जगजाहिर हो चुका है। शायद हो सकता है यही कारण है। और जो जिन लोगों ने ED और CBI से नहीं डरे, वो लोगों को जेल जाना पड़ा है। लालू को जेल जाना पड़ा है, केजरीवाल को जेल जाना पड़ा है। लालू तो OBC बहुजन समाज से आते हैं, केजरीवाल चलिए OBC समाज से नहीं आता, तो लालू तो OBC से आते ना, जेल जाना पड़ा ना सर। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री OBC से आते हैं, वो जेल जाने से बचने के लिए सरेंडर कर दिया अपने आप को। बहन जी ने जेल से बचने और ये बहुजन समाज का सीधा सौदा कर दिया, ये कहना चाहते ना आप? सर अब मैं कोई पार्टी का पदाधिकारी तो हूं नहीं, ये तो उनका फैसला है, वो बताएं। मैं तो अपनी राय दे सकता हूं कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर हम लोग जिन तक तो है ना बहुजन
हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि सर उनका जो डिसीजन है बिल्कुल अकेले लड़ने का बिल्कुल ही गलत है। मुझे नहीं लगता कि वो यूपी की किसी भी एक सीट पर भी एक सीट निकाल पाएंगी, और अगर वो निकाल पाएंगी तो इंडिविजुअल उस कैंडिडेट का अपना उस क्षेत्र के अंदर उसकी अपनी मेहनत होगी, या जिस तरह से पैसा पानी की तरह बहाया जाता है आज के दौर में चुनाव में, शराब से लेकर के क्या क्या चीजें इस्तेमाल नहीं होती हैं। चलिए जी, बामशेव भी तो है। बामशेव कितना तामझाम कर रहा है, लेकिन बामशेव ने 2022 में ओवैसी के साथ तालमेल किया था यूपी के अंदर, और एक दूसरा एक गठजोड़ एक और जो अलायंस के अंदर लोग शामिल हुए थे। इन लोकसभा चुनावों में बामशेव क्या कर रहा है? बामशेव भी कहीं सर बाम से भी देखिए सर, सबसे बड़ा जो जड़ का कारण है ना, मैंने क्या बोला आपको कि हमारे नेताओं को समाज की चिंता नहीं है। वो डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम के नाम को एक प्रोडक्ट बना करके बेचने का धंधा कर रहे हैं। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं आपके बीच में। लेकिन ये धंधा कब तक चले सर? ये तो समाज को भी समझना पड़ेगा। ये धंधा, इनका जो मेन कारण है सर धंधा चलने का, एक जातिवाद भी एक बड़ा कारण है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल, एक ही जाति के बीच का एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं खाली। यूपी के अंदर शेड्यूल कास्ट में एक जाति होती है जाटव। कुछ क्षेत्र के अंदर एक जाटव बाउल क्षेत्र है शेड्यूल कास्ट वो भी, और कुछ क्षेत्र में उसी जाटव जाति को चमार नाम से जाना जाता है। चमार नाम से वो लोग गर्व करते हैं, और जो जाटव है वो अपने आप को चमार जाति कहलवाना गर्व पसंद नहीं करता है। और एक सेक्शन इसी जाति के अंदर ऐसा जो चमार कहलाना पसंद करता है। उस बेल्ट से चंद्रशेखर रावण आते हैं, और जो जाटव सेक्शन जो अपने आप को जाटव कहने में गर्व करता है, उस बेल्ट से मायावती आती है। तो अब वो क्या है कि जो चमार अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है वो चंद्रशेखर का भक्त बन गया, और जो जाटव अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है वो मायावती का भक्त बन गया। तो यहाँ भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो प्रैक्टिकल सच्चाई आपके बीच में बता रहा हूँ। लेकिन बनना किसी को पसंद नहीं है। कोई जाटव बन रहा है, कोई चमार बन रहा है, कोई कुछ और बन रहा है। बहुजन बनना, सर बहुजन बनने का कॉन्सेप्ट हम तो काम कर रहे हैं उस पर, और साहब काशीराम का भी उसको बहुजन बनाने का था। चाहे वो यादव हो, चाहे वो अहीर हो, चाहे वो खटीक हो, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, मतलब उनका भी मकसद यही था। लेकिन मैंने क्या बोला कि अभी आप कोई भी संगठन देख लीजिए, वही वामन मेश्राम अभी काशीराम साहब के बिना बैनर के काम नहीं करते हैं। बिना पोस्टर, कोई पोस्टर ऐसा दिखा दीजिए जिसमें वो काशीराम जी की गुणगान नहीं कर रहे, लेकिन कौन सा उनके रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर सर सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो ज्योतिराव फुले से लेकर मान्यवर जी, जो हमारे बहुजन रेवोल्यूशनरी लीडर थे जी, उनके नाम पे आज हमारे नेता, जो वर्तमान नेता है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौतम जी, आपने हमें वक्त दिया। इंडिया 5 इसी तरह से इन मुद्दों को उठाते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।